खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब है, उसकी 14 ta 16 आयत। पादी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए पढ़ देंगे। तवारीख की दूसरी किताब 7वां बाब 14 ta 16 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा कि अब जो मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से बाज आए, और मैं फिर आसमान से सुनकर इनके गुनाह को मुआफ करूंगा और इनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया जो है, जो चर्च है, वो खाकसारी की तरफ, आजिज़ी की तरफ, इनकिसारी की तरफ आए। आज चूंकि हमारे रोजों के अयाम स्टार्ट हुए और पहला रोजा है, सो रोजा हमें जो कुछ सिखाता है वो खाकसारी है, आजिज़ी है, अपने आप को झुकाना है, लेट डाउन करना है। खुदावंद चाहता है कि हम सिर्फ रोजों के अयाम में नहीं बल्कि हम साल के 365 दिन जो है वो आजिज़ी करें। आमीन। खुदावंद के हुजूर फिरौतनी के साथ चलें और खुदावंद के कामों को, खुदा की कुदरत को देखें। वो लोग जिन्होंने खाकसारी की, जो खुदा के हुजूर आजिज़ हुए, मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने खुदा के हुजूर से बड़े नताइज लिए। हालेलुया। उन्होंने खुदा की कुदरत को, खुदा के बड़े कामों को देखा, क्योंकि वो दुनिया को रद्द करके खुदा के हुजूर झुके। उन्होंने अपने आप को मारा। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं। तो खुदा चाहता है कि हम ईमानदार होते हुए, मेरे अज़ीज़ों, अपना जो वतीरा है, अपना जो तरीका है, उसे दुरुस्त करें। खुदावंद की रिक्वायरमेंट मुझसे और आपसे ये है कि हम आजिज़ी को इख्तियार करें, हम खाकसार हों और खाकसारी के साथ खुदा के हुजूर चलें। मूसा के ताल्लुक से लिखा है, खुदा ने कहा कि मूसा जो मेरा बंदा है, रूह जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम है। हालेलुया। खुदावंद आज चाहता है कि उसके लोग हलीम इनकिसारी के साथ चलें, आजिज़ी दिखाएं और खाकसार बनकर दुआ करें। फिर लिखा है, जो दुआएं खाकसारी के साथ की जाएंगी, जो दुआएं आजिज़ी के साथ की जाएंगी। दानियल ने दुआ की खुदा के हुजूर, दानियल ने एक रोया देखी और दानियल ने खुदा के हुजूर 21 दिन दुआ की, लेकिन दानियल को उसकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा था, चूंकि बीच में फारस का मोकल जो है वो आ गया था, उसने उसके जवाब को रोक लिया था। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आया तो उसने दानियल से कहा, ऐ अजीज मर्द, तेरी दुआएं सुनी गई। जिस दिन से तूने दिल लगाया कि आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। आजिज़ होकर मेरे अज़ीज़ों, इनकिसारी के साथ जब हम खुदा के हुजूर चलते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो जरूर ही हमें उसके नताइज मिलते हैं। हमारी दुआ में जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है, हम मुसलसल दुआ नहीं कर पाते हैं। अगर हमें जवाब ना मिले तो हम अपनी दुआ का रुख जो है वो बदल लेते हैं, हम अपनी दुआ को चेंज करके अपने लिस्ट को बदल लेते हैं। लेकिन दानियल जिस बात के लिए दुआ कर रहा था, वो उसी बात के लिए दुआ करता रहा। और फरिश्ते ने उसे कहा कि जिस दिन से तूने दिल लगाया कि समझे, तेरी बातें सुनी गई। जिस दिन से मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया आजिज़ी शुरू करेंगी। अभी हमने पढ़ा है कि तब जो मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें। खुदा मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम अपने आप को झुका दें, हम बिल्कुल नीचे आ जाएं और हम कहें कि हम कुछ नहीं है, खुदा तू सब कुछ है। आज यहाँ पर
थोड़ा सा 4 आयतों किसी को आजे कलाम की, कुछ हवाले पता चल जाए, कुछ उस्तादों के साथ 4 दिन गुजार ले, तो वो अपने साथ टाइटल लगाते हैं। कोई अपोस्टल बन जाता है, कोई अपने साथ रेवरेंट लगा लेता है, और इस तरह से अपने आप को बड़े बड़े अलकाब देते हैं लोग। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि तब जो मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार, हालेलुया। हमें अपने साथ टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें खाकसारी दिखाने की जरूरत है, ताकि खुदावंद मेरी और आपकी दुआ सुने। दानियल पढ़ा लिखा शख्स था, दानियल को सब कुछ पता था, दानियल ने वहां की लैंग्वेज भी सीखी थी, लेकिन दानियल ने किसी बात का दावा नहीं किया कि मैं तो बादशाह का मंजूर नजर हूं। उसने खुदा के हुजूर आजिज़ी की, हालेलुया हालेलुया। वो खुदा के हुजूर झुक गया। दानियल के दोस्त भी साथ थे, लेकिन वो उस रोब को, उस दबदबे को, खुदा की उस कुदरत को देखकर डर गए और वो वहां से चले गए। और दानियल ने कहने नहीं, फिर वो रोया देखी। खुदा चाहता है कि हम आज खुदा के हुजूर आए तो हम खाकसार हो जाए, हम आजिज़ हो जाए। हम मेरे जो आज अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, बहुत सारे माफी के साथ खुदाम है जे किते मरीज उन्होंने तो ठीक हो जाए तो वो उस बात को हाईलाइट करते हैं, डंडोरा पीटते हैं कि मैं उठे दुआ की थी तो फिर उठे एंज हो गया। लेकिन मेरे जो पतरस, पालूस, उनका ये तरीका ये नहीं था। पतरस के साय से लोग शिफा पाते थे, पालूस के बदन को कपड़े छुपाकर लेके जाते, अपने बीमारों पर रखते तो वो अच्छे हो जाते थे, हालेलुया। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपना फख्र नहीं समझा था। पालूस जब तक खुदा को नहीं जानता था तब तक वो एक घमंडी शख्स था, वो फख्र करने वाला आदमी था। लेकिन जिस दिन उस पर मसीह ने अपना आप जाहिर किया तो वो कहता है कि ये सब चीजें जो है वो मुझे कूड़ा मालूम होती हैं। उसने अपनी तालीम को, अपने यहूदी होने को, हर एक चीज को उसने एक तरफा कर दिया और उसने मसीह की मोहब्बत में अपने आप को खाकसार किया। वो कहता है कि लोग सताते हैं और हम सहते हैं, हालेलुया। वो पहले जो कलीसिया को सताने वाला था फिर वो सहने वाला बन गया। सो खुदा चाहता है कि हम खाकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ खुदा उनके साथ चलें। यीशु मसीह के ताल्लुक से अगर आप फिलिपियों का खत पढ़ें, उसका 2 बाब 5-8 वहां लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्जे में रखने की चीज न समझा और वो इंसान बना, इंसान बनकर जमीन पर आया और उसने मौत बल्कि सलीबी मौत जो है वो गवारा की। खुदा मेरे अज़ीज़ों, खुदा की जात का प्रताप था, हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसने उस कुदरत को कब्जे में रखने की चीज ना समझा और वो इंसान बना, हलीम हुआ और उसने उस तमाम तकाज़े जो खुदा से चाहता था, खुदा ने यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, फिर लिखा उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, हालेलुया। खुदावन चूंकि मेरे अज़ीज़ों हलीम बनकर लिखा है कि वो उस हजूम के दरमियान ऐसे खड़ा था जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के दरमियान में। खुदा यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों कुदरत का मालिक होते हुए भी हलीमी दिखाई। सो कलीसिया को आज जरूरत है कि हलीम होकर, फिरौतन होकर खुदा के हजूर आए। और लिखा है कि फिर अब से आगे को जो दुआएं की जाएंगी उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी और मेरे कान जो है उस पर लगे रहेंगे, हालेलुया। खुदावन मेरे अज़ीज़ों, जब हम खाकसार होकर दुआ करेंगे, आजिज़ होंगे, तो फिर हमारी दुआओं का जवाब देगा, खुदावन हमें बरकत देगा। लिखा कि मैंने इस घर को अपने लिए मुकद्दस किया है ताकि मेरा नाम यहाँ सदा रहे, मेरी आंखें और मेरा दिल लिखा बराबर यहाँ पर लगे रहेंगे, हालेलुया। खुदा की आंखें, खुदा के कान मेरे अज़ीज़ों खाकसार लोगों पर, हलीम लोगों पर, दुआ करने वालों पर, झुकने वालों पर लगे रहते हैं। खुदा ने सुलेमान से कहा कि अगर तू इस तरह से चलेगा तो मैं वो बरकत, वो वादा, वो कसम जो मैंने तेरे बाप से खाई है उसे पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने दाऊद से कहा था कि तेरे हाथ तख्त पर बैठने के लिए मर्द की कमी नहीं होगी, हालेलुया। खुदा ने
सुलेमान को भी ये बात याद कराई। तो खुदा चाहता है कि हम जब इस जगह पर आते हैं, इस घर में आते हैं, और पालूस तो कहता है कि आप तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और लिखा है कि जो इससे बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। खुदावन चाहता है मेरे अजीजों कि मैं और आप जो खुदा का मकदस है। दानियल जब असीर होकर गया तो लिखा है कि उसकी जो कोठरी थी जहां वो दुआ करता था, उसका दरीचा जो है वो यरूशलेम की तरफ खुलता था। हालेलुया। वो यरूशलेम की तरफ अपना रुख कर कर खुदा उनके हुजूर दुआ किया करता था। तो खुदावंद आज चाहता है मेरे अजीजों हम अपने रुख को मसीह की तरफ करें, हम खुदावंद के साथ अपने राब्ते को जो है वो बहाल करें, ताकि जब मैं और आप दुआ करें तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे। लिखा है कि मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है कि छू ना सके, और मेरा कान जो है वो भारी नहीं है कि सुन ना सके। खुदावंद मेरे अजीजों जरूर ही सुनता है। खुदावंद अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है, बशर्ते कि वो दुआएं उस तरीके से मांगी जाए जैसे खुदावंद चाहता है। कलीसिया को जब सताया गया, ईमानदारों को सताया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें जेलों में रखा गया, उन्हें कत्ल किया गया, उन पर जुल्म ढाए गए, लेकिन मेरे अजीजों वो खुदा के साथ चलते रहे। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि आज हम खाकसार आजिज़ी के साथ खुदा उनके हुजूर चलें, और फिर जब मैं और आप दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। जब हम अपनी कलीसिया के लिए मेरे अजीजों आजिज़ी करके बोझ के साथ, अब्राहम ने जिस तरह फिक्रमंदी को जाहिर किया लूत के ताल्लुक से, जब खुदा ने सदोम और अमोरा को बर्बाद करना चाहा तो खुदा ने अब्राहम पर इस बात को जाहिर किया, और अब्राहम ने वहां पर शफाअत की, उसने खुदा से बात की। क्या खुदा अगर वहां 50 समानदार हुए तो भी तू उसे बर्बाद करेगा? तो खुदा ने कहा अगर वहां पर 50 निकले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन वो मेरे जो आहिस्ता 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 उसने जो है वो अपनी जो काउंटिंग है उसे नीचे लेकर आया, तादाद उसने कम की, खुदा से वो बात करता रहा। आज मेरे जीरो हम चूंकि कलीसिया के लिए फिक्रमंद नहीं है, इस दौर में हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र है। फिलिपियों के खत में लिखा है हर एक अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु मसीह की। आज खुदा के काम की, खुदा के घर की, खुदा के लोगों की फिक्र उस तरह से हमें नहीं है जैसे हमें होनी चाहिए। पालूस जहां पर अपनी तकलीफों का जिक्र करता है, वो कहता है सब चीजों के बावजूद कलीसिया की फिक्र मुझे आदत आती है। वो उन लोगों के लिए बेचैन रहता था, दुआ करता था, वो उन्हें मिलने के लिए बेकरार रहता था। वो कहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें कोई नेमत दूं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, ये सब करने के लिए हमें खाकसार बनना पड़े। सिर्फ रोजों में काले कपड़े पहनने से हम अपने आप को खाकसार जाहिर नहीं कर सकते। लोग शायद हमें काले कपड़ों में देखकर इस बात का अंदाजा करें कि ये सोग मना रहे हैं। हमें सोग मनाने की जरूरत नहीं है। यूब कहता है कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। हालेलुया। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। हमें सोग नहीं मनाना, लेकिन हमें खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। हमें खाकसारी करने की जरूरत है। हमें आजिज़ बनकर खुदा के हुजूर आना है, ताकि मेरे हुजूर खुदा हमें बरकत दे सके। और लिखा उस घर पर मेरी आंखें जो है वो लगी रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि हमें वो वॉच करता रहे, खुदा हमें देखे, खुदा हमें सुने, खुदा हमसे बात करे, खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करे। लेकिन मेरे जो आज हम उस तरह से दुआ नहीं करते जैसे मुझे और आपको करनी चाहिए। हमें आजिज़ी को अपनाने की जरूरत है।
फिलिपियों के खत का भी मैं जिक्र कर रहा था, दूसरे बाब का 5 आयत में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। यीशु का मिजाज धीमा, यीशु माफ करते थे, यीशु शिफा देते थे, यीशु जहां जाते थे वहां पर हालात बदल जाते थे। यीशु यार के जब घर गए तो वहां मातम था, लेकिन वहां पर शादमानी आ गई। हालेलुया। मेरे जो हमारे कहीं जाने से माहौल बदलना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। अगर हमारे जाने न जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है। यीशु के ताल्लुक से लिखा कि यीशु पतरस की सास के घर गए। पतरस की सास जो है वो तप में थी, और जब यीशु गए तो उसने उनकी खिदमत की। खुदावन चाहता है कि आज हम इस तरह से आजिज हों, खाकसार बनकर खुदा के हजूर चलें, खुदा उनसे दुआ करें, और मेरे जरूर फिर जो दुआएं हम करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, उसके नताइज जो हैं वो बड़े आएंगे। शागिर्द चूंकि खाकसार हो चुके थे, उन्होंने अपने फन को एक साइड पे कर दिया था। वो जो कुछ करते थे उन्होंने अपने काम छोड़ दिए थे। पतरस और यूहन्ना के तलक से लिखा है कि वो तीसरे पैर हैकल में जा रहे थे, और एक शख्स जो भीख मांगता था, उसने कुछ मिलने की गर्ज से उनकी तरफ देखा, और पतरस ने कहा सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उठा चल फिर। क्योंकि वो जान चुके थे कि खुदावंद खुदा कादिर है, वो कुदरत का खुदा है। यीशु नाम के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती है। लेकिन मेरे लोग, यीशु नाम से दुआ करने के लिए हमें यीशु के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, ताकि फिर जब हम दुआ करें, लिखा वो अपनी भेड़ों को बानाम जानता है। आमीन। नतनेल के ताल्लुक से लिखा कि उसने कहा कि इसमें मकर नहीं है। खुदा मेरे जो हर एक चीज को जानता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम खाकसार। कलाम में लिखा है कि सरफराजी से पहले जो है वो फिरौतनी है। खुदा हमें सरफराज करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको फिरौतन होना पड़ेगा। हमें खुदा के हुजूर आना पड़ेगा, अपने आप को आजिज करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। यूना को खुदा ने कहा कि तू तरसीस को जा, नैनवा को जा, और वो तरसीस को चला गया। खुदा ने उसे नैनवा भेजा था, और उसने जो जगह अख्तियार की, उसने जहां जाना अपने आप को मुनासिब समझा कि मैं वहां चला जाता हूं, वो खुदा के हुजूर से भागा। उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की और वो तरसीस को गया। लेकिन जब वो नैनवा में गया तो मेरे जब उसने इस बात की मुनादी की तो वहां पर लोगों ने खाकसारी की। बादशाह ने भी अपना शाही लिबास उतारा और खाक और आग से अपने आप को मुलब्बस किया और खुदा के हुजूर झुके और खुदावन ने उनके गुनाह को माफ किया और खुदा ने उस मुल्क को बहाल किया। हालेलुया। और यूना ने खुदा से गिला किया कि अगर तूने उन पे ये शफकत करनी थी, ये रहम तूने उन पर करना था, तो तूने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी है। यूना ने एक झाड़ लगाया था और वो सूख गया। खुदावन ने उससे कहा कि तूने ये झाड़ लगाया, सूख गया है, तू इसका गिला मुझसे कर रहा है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो वहां के लोगों ने खाकसारी की, उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया, वो अपनी बदी से बाज आए। और कलाम में लिखा है जो कोई अपने गुनाहों को का इकरार करके उन्हें तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। सो खुदा उनकी रहमत के लिए मेरे जो हमें उन कामों को, उन चीजों को, उन बातों को तर्क करना पड़ेगा, तभी खुदा हमें बरकत देगा और खुदा हमें बहाल करेगा। हमारी कलीसिया, हमारा मुल्क बहाल होगा। अभी जैसे भाई साहब ने दुआ की मुल्क के लिए, मेरे जब हम खाकसार होकर अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान बहाली की तरफ जाएगा, पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। खुदा इस मुल्क में बेहतर हुकूमत को लेके आएगा, जो गवर्नमेंट आएगी वो खुदा की तरफ से होगी। हालेलुया। लेकिन जब हम दुआ नहीं करेंगे, हम अपनी फिक्रों की कसरत में रहेंगे, अपना आप का सोचेंगे, तो फिर मेरे कुछ भी होने वाला
नहीं है, लेकिन लिखा है तब जो मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें। आए अपनी आंखों को बंद की। आज शाम मैं चाहूंगा कि हम सब खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदावन चाहता है कि हम खाकसारी, आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फिरौतनी के साथ खुदा के साथ चलें। हम इकरार करें कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा टैलेंट, हमारा स्किल, हमारी डिग्रियां कुछ नहीं है, हम पर खुदा का फजल हुआ है जो हम जिंदा हैं। उसके फजल को और उसके बेटे यीशु के खून को याद कीजिए मेरे अज़ीज़ों, और जिस तरह से खुदाम बताता है हमें उस तरह चलने की जरूरत है। आए हम दुआ करेंगे। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरे नाम की सताइश करते हैं। खुदा यकीनन तू चाहता है कि तेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें, तेरे लोगों के अंदर आजिज़ी हो, तेरे लोग हलीम बन जाए। खुदा सो मैं तेरी मेहनत करता हूँ खुदा अपने इन बहन भाइयों पर, बुजुर्गों, बच्चों पर आज शाम तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हम सबों को फजल दे कि हम खुदा खाकसारी के साथ खुदा तेरे साथ चले। खुदा हम खुदा कुछ भी नहीं है। हम खुदा अपनी ईगो को खुदा अपनी अना को एक साइड पर करते हुए खुदा अपनी उन तमाम तर कमजोरियों को आज तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। मैं अपने लिए, इस कलीसिया के लिए, इस जमात के लिए यीशु तेरे खून को कलेम करता हूँ। और खुदा जब हम यहाँ से जाएं तो तेरी मेहनत करते हैं। खुदा तेरा पाक रूह खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, कलाम हमारा पीछा करे। मैं अपने बहन भाइयों के लिए जिस पैगाम को बाद में सुनेंगे तेरी बरकत चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।